खारे पानी का स्वाद मीठा कैसे करना है। जहां चारों तरफ सूखे की उदासीनता फैली हो, वहां हलचल पैदा कैसे करनी है। मछली विभाग हरियाणा के पास इसका एक ही जवाब है। झींगा पालन के लिए तालाब खोदेंगे तो हलचल भी होगी, और जब कमाई चौकी होगी तो खारा पानी अपने आप मीठा लगने लग जाएगा। हरियाणा में मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों का झींगा पालन में रुचि का कारण इससे जुड़ा अधिक मुनाफा है। इसका दूसरा अहम कारण ऐसी जमीन का सदुपयोग भी है जहां पानी खारा है और खेती के काबिल नहीं है। मछली विभाग हरियाणा की एक ऐसी पहल है जिसको अपनाकर किसानों ने कामयाबी की कई मिसालें पेश की हैं। कुछ ऐसी ही मिसालों को आपसे साझा किया जा रहा है। पढ़ाई +2, बच्चे 2, जमीन 7 एकड़, पक्की नौकरी, तनख्वाह 35,000। कुछ समय पहले तक यही तथ्य सुशील कुमार की पहचान कराते थे। पहले ही सीजन में लागत को निकाल मुनाफा कमाने वाला प्रगतिशील एक सफल झींगा पालक ये भिवानी के सुशील कुमार की आज की पहचान है। सुशील कुमार की पढ़ाई परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। 4 भाई बहनों के परिवार को पालने के लिए माँ बाप के पास बस इतना ही सामर्थ्य था। सुशील ने भी हालात से समझौता कर घर में अपना योगदान देने के लिए कमाई के इरादे से नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत कर गुजरात में नौकरी करने तक का सफर जरूर तय किया, पर संतोष की भावना पनप नहीं पाई। कुदरत के रंगों को समझना बहुत मुश्किल है। कोरोना महामारी फैलने के शुरुआत में ही सुशील और उसके भाई दोनों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। सुशील और उसके परिवार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी कि इतने बड़े परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। सुशील को ये नहीं पता था कि नौकरी छूटना उसके लिए वरदान साबित होगा। वो मछली विभाग हरियाणा के विज्ञापन से प्रभावित होकर उसकी खोजबीन में लग गया और कुछ ही दिनों में उसको पता चल गया कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। सुशील को श्रिम्प यानी झींगा पालन के काम ने इतना प्रभावित किया कि उसने बिना सब्र किए अपने खेतों में खड़ी आधे से ज्यादा तैयार गेहूं की खेती पर ट्रैक्टर चलाकर तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया। सुशील वक्त की कीमत जानता था और खाली घर बैठकर उसे गंवाना नहीं चाहता था। आज वो मछली विभाग हरियाणा की मदद और अपनी दूरदृष्टि की बदौलत एक कामयाब श्रिम्प फार्मर बनकर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। जिंदगी की कोई भी राह आसान नहीं होती। अगर मंजिल तय है तो भटकने खत्म हो जाती है। झींगा मछली फार्म आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और किसानों को एक नई दिशा दे रहा है। उसका अनुसरण करते हुए उसके भाई भी मछली पालन को अपनाकर एक तरीके से सुशील की तारीफ ही कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद घर आने के बाद देखा कि कोई काम धंधा तो था नहीं और जॉब थी वो अपनी छूट गई। उसके बाद खेती देखा, साल 6 महीना करके देखा तो खेती में कुछ पैदा नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने झींगा पालन शुरू किया। कम से कम 1 साल के आसपास हो गया झींगा पालन शुरू किए हुए। दुनिया में बेरोजगारी के कारण जो भी था उनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन हमें लॉकडाउन का और झींगा पालन की वजह से 100% बेनिफिट हुआ है। सब प्रशासन से बात करें तो प्रशासन से हमें 99+ सहायता मिली है। जो भी काम था हमारा प्रशासन ने लगभग हर तरीके से हर तरह से सहायता की है हमारी। नाम मनदीप चाहल, उम्र 34 साल, गांव फरेण कला, तहसील नरवाना, जिला जींद, पढ़ाई MA LLB। नाम अमित चाहल, उम्र 30 साल, पढ़ाई BCA, गांव फरेण कला, तहसील नरवाना, जिला जींद।
इन बायोडेटास को देखकर ये लगता है कि या तो इसे किसी शादी के रिश्ते के लिए भेजा जा रहा है या फिर किसी वकील या कंप्यूटर इंजीनियर के विजिटिंग कार्ड पर लिखा गया परिचय है। ये परिचय न किसी वकील का है, न किसी कंप्यूटर इंजीनियर का, और न ही रिश्ते ढूंढने की किसी प्रक्रिया का हिस्सा। ये जींद के उन दो नौजवानों का विवरण है जिन्होंने पढ़ाई को अपने व्यवसाय के रूप में न देख जिंदगी के एक जरूरी अंश की तरह देखकर पूरा किया और जमीन से जुड़कर खेती करने को ही अपना पेशा बनाया। शुरुआत में परंपरागत खेती करने के बाद उनको लगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खेती का कोई नया रूप इजाद करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इसी खोज के चलते और पढ़ाई की बदौलत पनपी समझ के चलते उन्हें झींगा पालन में उतरने में जरा भी बकवाना नहीं पड़ा। इसीलिए शायद वो अपने क्षेत्र के शुरुआत के कुछ चुनिंदा कामयाब झींगा पालकों की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। 2.5 एकड़ से की गई शुरुआत आज कई गुना बढ़ चुकी है और उसका दायरा भी। आज झींगा उत्पादन के साथ साथ वो एक नर्सरी भी चला रहे हैं। पहले अपने लिए बीज बाहर से लाते थे, आज दूसरों को बेच रहे हैं। कहते हैं किसी लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी आमदनी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, पर मनदीप चहल को बताने में गर्व महसूस होता है कि हर तैयार फसल से वो प्रति फार्म 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा निकाल लेते हैं। इस आमदन की गिनती कई गुना बढ़ जाती है जब ये हिसाब सालाना किया जाए और सभी फार्मों की कमाई जोड़कर देखी जाए। मनदीप चाहल जो अपने परिवार जिसमें उसके माँ बाप, भाई और उसका अपना परिवार सब मिलकर रहते हैं का कहना है, जलो मत, रीस करो और आगे बढ़ने के सफर में उनके साथ शामिल हो जाओ। जी, जो ट्रेडिशनल खेती है उसके अंदर तो मैक्सिमम आप 1.5 एकड़ का जो एक पौंड है जैसे मेरा, तो इस 1.5 एकड़ को आप ले लीजिए। 1.5 एकड़ में मैक्सिमम आप सालाना 60-70 हज़ार रुपये या मैक्सिमम 1 लाख रुपए किसी फसल में अगर अच्छी होती है तो मौसम के हिसाब से। और रही बात अपने झींगा कल्चर की, अगर झींगा कल्चर हम इसमें करते हैं तो कम से कम एक फसल जब निकालते हैं साल में, मान लीजिए आप एक ही फसल निकालिए, वैसे 2 फसल निकल सकती है, तो 7-8 लाख रुपए तक का जो है 1.5 एकड़ में बचत आप कर सकते हैं। संभावनाएं अपार है। मैं मानता हूं कि ज़रूरत अगर है तो सिर्फ संसाधनों के दोहन की ज़रूरत है। कौन ये नहीं है कि काम नहीं है, मैं कहता हूँ काम करने वालों की यहाँ पे कमी है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति है तो आपके लिए संभावनाएं अपार है। मछली पालन व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप बंजर धरती को, किसी भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी खुद की ज़मीन होगी, आप किसी की भी बंजर ज़मीन को आप ठेके पे लेकर के इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं, अपने सपनों को पर लगा सकते हैं। हरियाणा में मछली पालन सिर्फ बेरोजगारों या किसानों की आमदनी को बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये सिरसा के अचलवीर सिंह जैसे रिटायर्ड लोगों के लिए भी सुनहरे अवसर प्रदान करती है। अचलवीर सिंह जो पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक शुगर मिल में एक अच्छे खासे पद पर आसीन थे, को ये पता ही नहीं चला कि जिंदगी के 58 साल कैसे बीत गए और रिटायरमेंट के मुहाने पर कब आकर खड़े हो गए। रिटायर होने से 1 साल पहले ये सोचने को मजबूर हो गए कि आने वाली जिंदगी में वक्त कैसे कटेगा। जब कुछ दोस्तों को झींगा पालन करते और उससे उनके जीवन स्तर में उठाव दिखाई दिया तो उन्होंने भी इसी को अपनाकर आजमाइश करने की ठान ली। घर के सामने बेकार पड़ी जमीन के भी दिन बदल गए और देखते ही देखते वो झींगा पालन के तालाब में बदल गया। अचलवीर को शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उसके बेटे, जिसने पढ़ाई तो बीटेक तक कर ली थी पर नौकरी करने का इरादा त्याग कर कोई अपना नया काम शुरू करने के इरादे से मौके की तलाश में था। उसको झींगा पालन में एक अवसर दिखाई दिया जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन उसने अपने पिता के साथ हाथ बटाने का इरादा जता झींगा पालन को अपनी आजीविका का साधन बनाने की इच्छा जताई तो अचलवीर को एक बार अचंभा हुआ। लेकिन आज की समझदार नौजवान पीढ़ी जानती है कि उसका कौन सा चुनाव ठीक है और कौन सा गलत।
आज पिता पुत्र की जोड़ी जिसमें अनुभव और ऊर्जा का संतुलन है, एक दूसरे का साथ देते हुए सिर्फ तरक्की ही नहीं कर रहे बल्कि परिवार को जोड़े रखने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 1 पौंड से निकाला सर मैंने, अभी तक काउंट हो चुका है मुझे लगता है 27-28 क्विंटल और 3 टन के आसपास होगा। और साइज़ इसका था 32 काउंट का, तो लगभग 32-30 काउंट सबसे बेस्ट है। तो मुझे प्राइस भी अच्छा मिल रहा है इसका, 464 का इसका रेट मिल रहा है पर केजी का मुझे आज। सर मेरे पास 2 पाउंड है और आगे मैं 10 पाउंड करने की कोशिश करूँगी। ये कोइंसिडेंट ही मानिए, कोरोना के कारण इधर तो मेरी रिटायरमेंट होगी, इधर बेटे ने बीटेक की हुई थी, जो अपॉर्चुनिटी थी नहीं कोरोना के कारण, तो मेरे दोस्तों ने कर रखा था। मैंने मेरी मैडम से सलाह करी, माया है मेरी मैडम का नाम, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और आज उन्हीं की दिशा निर्देश, उन्हीं की मोटिवेट के कारण ये हमारा पौंड चल रहा है। और जैसा नाम है वैसा ही काम, आज माया की भी घर में भी कोई कमी नहीं है। साहिल शर्मा को झींगा उत्पादन में कदम रखने से पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कई पापड़ बेलने पड़े। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जीवन में सेटल होने के लिए कंप्यूटर सेंटर चलाने से लेकर ई-कॉमर्स तक जाने कितने प्रयोग किए, पर बात बनी नहीं। बात तब बनी जब साहिल के पिता, जो एक बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं, ने झींगा पालन अपनाकर फल फूल रहे उन कामगारों का वृत्तांत सुनाया, जिनके तालाबों पर उनको एक बैंकर की हैसियत से दौरा करने का मौका मिला। साहिल शर्मा के दिल को झींगा पालन की बात भा गई, पर साहिल बिना समझे जाने झींगा पालन में उतरने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने सबसे पहले इसके लिए लाहली रोहतक से 5 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स किया। साहिल को लगा कि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज लिए यह ज्ञान अधूरा है, इसलिए उसने आसपास के फार्म्स पर रोजाना जाकर झींगा पालन की बारीकियों को नजदीक से समझा। 1 महीने की इस प्रक्रिया के बाद साहिल को लगा कि अब वो झींगा फार्मिंग के लिए तैयार है। साहिल का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। साहिल के पास इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी कोई उपयुक्त जमीन नहीं थी और उसका चुनाव व पट्टे पर मिलना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब आपकी कोशिश दिल से हो तो कामयाबी मिलना निश्चित है। साहिल को अपनी जरूरत के अनुरूप, चाहे वो जमीन का टुकड़ा हो या फिर सरकारी सहायता, सब कुछ मिल चुका था। आज साहिल एक मिसाल बन चुका है। जो भी देखता है बस एक ही बात बोलता है, वाह रे हरियाणा के लाल, तुमने कर दिया कमाल। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, भला काम करने में क्या बुराई है। मुश्किल तो तब आती है जब हम यह सोचकर पढ़ाई करते हैं कि ऐसी ऑफिस में आगे नौकरी मिलेगी। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई नौकरी करता तो मैं इस काम जितना कुछ कमा पाता। हरियाणा का मछली पालन उद्योग यहाँ के मूल निवासियों के लिए लाभप्रद तो साबित हो ही रहा है, साथ में दूसरे प्रदेशों में बसे लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। मनीष पटेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मनीष मत्स्य विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके लिए इस काम को समझना बिल्कुल आसान था, लेकिन उनका झींगा यानी कि श्रिम्प की खेती में उतरना किसी संयोग से कम नहीं है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष पटेल, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक फीड मिल में नौकरी करने लगे और कंपनी ने उन्हें अपनी फीड को प्रमोट करने के लिए हरियाणा भेजा, जहां मछली और झींगा पालकों की बढ़ती तादाद के चलते फीड बेचने के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध था और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। मनीष पटेल जब हरियाणा का दौरा करने निकले तो उनको एहसास हुआ कि वेतन से होने वाली कमाई उनकी काबिलियत से बहुत कम है। मनीष को लगा कि हरियाणा में झींगा उत्पादन की अपार संभावनाएं दिखीं और उनका मन ललचा गया। मनीष को लगा अगर वो समझ और जानकारी का सही प्रयोग करें तो झींगा फार्मिंग के जरिए मनचाही कमाई कर मेहनत के वाजिब दाम वसूल सकते हैं।
मनीष ने इसी धारणा को पक्का कर नौकरी को तिलांजलि देकर हरियाणा में बसने और झींगा फार्मिंग में अपना भविष्य खोजने का फैसला ले लिया। अपने भविष्य को लेकर लिए गए फैसले को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्थानीय आधार वाले व्यक्ति के साथ साझेदारी की जरूरत महसूस हुई और गुरदीप सिंह के साथ ये जरूरत भी पूरी हो गई। आज मनीष व गुरदीप सिंह का समीकरण लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मनीष ने नौकरी छोड़ने के फैसले को और गुरदीप सिंह ने मनीष से की गई हिस्सेदारी को सही साबित कर दिखाया। तो हम फार्मर को 2-3 चीज़ों पे सलाह देते हैं। पहला, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। दूसरा, सस्ती चीज़ों पे ज़्यादा ना जाए, क्वालिटी का सीड डाले, क्वालिटी का फीड डाले और ये सब काम करके फार्म को खुद से संभाले। तो हमारा ये साल जो सक्सेस रेट है वो इधर पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ काम करके लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया वो 4 महीने में कमा सकता है। सपनों और हकीकत में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में। आज हर किसी का सपना होता है अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो। ये सारे हमारे जो सपने हैं उनको आज हम झींगा मछली पालन द्वारा पूरा कर सकते हैं। जितने भी युवा इधर उधर भटक रहे हैं वो इस काम में लग के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। प्रदीप ग्रेवाल, जिनकी उम्र 33 साल है, जिनका पारिवारिक पेशा दिल्ली में खेती का था। जैसे जैसे दिल्ली शहर का दायरा बढ़ता गया, परिवार की खेतों से दूरी बढ़ती गई, जो आज रोहतक शहर के लाहली गांव तक पहुंच गई है। अब इस परिवार को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। शहर में रहते हुए प्रदीप ग्रेवाल का खेतों की मिट्टी से लगाव कुछ देर के लिए कम जरूर हुआ, पर खत्म नहीं हुआ। जब भी बारिश की बूंदें पड़ती, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू प्रदीप की खेतों से जुड़ी यादों को ताजा कर देती। प्रदीप को खेतों में काम करना अच्छा लगता था, पर लगता था कि शायद खेतों में की गई मेहनत का सही सिला ना मिले। अपनी मिट्टी से कैसे जुड़कर आगे बढ़ा जाए, इसी उधेड़-बुन में जब बार बार लाहली गांव में अपनी जमीन का मुआयना करने गए तो आसपास कुछ मछली पालकों से मुलाकात के बाद मछली पालन के प्रति उत्सुकता जागी। थोड़े दिनों की खोजबीन के बाद नतीजा निकला कि मछली व झींगा पालन कृषि का एक ऐसा आयाम है जिसे अपनाकर मिट्टी से जुड़कर रहा जा सकता है। बस ये समझने की देर थी। प्रदीप ने निर्णय लेकर मछली व झींगा पालन को अपनाकर इसी में अपना कल संवारने की ठान ली। प्रदीप को अलादीन का चिराग मिल चुका था, बस जरूरत थी उसके दोहन की। प्रदीप ने मछली पालन की जगह झींगा पालन को तवज्जो दी ताकि मुनाफे का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। प्रदीप आज लगभग 20 एकड़ पर झींगे की फार्मिंग कर रहा है और इसका दायरा बड़ा करने के इरादे से बढ़ रहा है। अगला लक्ष्य 50 एकड़ तक पहुंचने का है और फिर उससे और आगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती, ये तो महज शुरुआत भर है। प्रदीप झींगा पालन के उत्पादन में मॉडर्न तकनीकों को शामिल कर व्यवस्थित और ल्यूक्रेटिव बनाना चाहते हैं। जब इरादे मजबूत हो, मेहनत आपके खून में हो, नस नस कामयाबी के लिए भड़क रही हो, सफलता आपके पांव न चूमे, ये हो ही नहीं सकता। प्रदीप आज सफल झींगा व मछली पालकों की कतार में कामयाबी की परचम फहरा रहा है। छोटी छोटी कोशिशें जब बड़ा रूप लेती हैं तो मिसाल बन जाती हैं। इस सफर में हरियाणा का झींगा पालन में सफलता की बुलंदियों को छूना उन्हीं कोशिशों का परिणाम है।